जी नमस्ते, मैं हूं गौरंग पंडा। हमेशा की तरह आज एक नए वीडियो आपके सामने लाया। वृषभ लग्न, जैसे कि हर महीने का आधा से दूसरा महीने की आधा तक जबकि रबी का संक्रमण होता है, ये वीडियो सारे मेरा उसी हिसाब से है। आप लोगों से मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कमेंट्स, आपका सुझाव, जो कि बेहतर ढंग से इसको एनालिसिस करने में मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। वृषभ लग्न राशि हिसाब से मत लीजिए, इसको लग्न के हिसाब से लीजिए। जहां पर एक लिखा होता है वही लग्न आपका होता है। ये वृषभ लग्न यह एक नंबर होता है। वृषभ लग्न आपका एक नंबर यहाँ होता है, चंद्रमा से नहीं। अगर यहाँ चंद्रमा होगा तब तो वृषभ राशि होगा, यहाँ चंद्रमा होगा तो आपका मकर राशि होगा। चंद्रमा के हिसाब से मत लीजिए, लग्न के हिसाब से लिए। ये एक नंबर का घर होगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसी हिसाब से आपका 12 साइन। वृषभ राशि, वृषभ एक सिंबलिज्म है, 4 पहिया वाला एक जानवर है जिसको महादेव शिव जी ने पसंद किया है। उन्हें तो और बहुत सारे एनिमल्स उस टाइम मिलता होगा, मगर वृषभ चलने में मंदी है, मगर बहुत दमदार चलन है उसका। चलता है तो गति मंथर हो सकता, झूम झूम के चल सकता, मगर उसका चलने में उतना दम, क्षमता और ग्रेविटी होता है। एक शौकीन का प्लेस है वृषभ राशि। आपको पसंद नहीं आएगा, आपका ड्रेस में, आपका साड़ी में, आपका यूनिफॉर्म में थोड़ा सा दाग लग गया, ठीक से साफ सफाई नहीं हुए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मजबूरी में आप पहन सकते हैं, मगर वो नहीं है आपका घर का सजावट कुछ दूसरा है, आपका बेडरूम का सजावट कुछ दूसरा तरीका का है। आपको ऐसे वैसे कोई सामान पड़ा हुआ, फेंका हुआ आपको पसंद नहीं आएगा। कहीं जाए और उस तरह का नज़र आपके आए तो आपको वो भी पसंद नहीं आएगा। वो आपकी दुनिया में इस तरह का जीते हैं। वृषभ लग्न शुक्र का अधिपति है इस जगह। शुक्र प्लैनेटरी हिरार्ची में इसको एक फीमेल का प्लैनेट भी बोला जाता है। शुक्र का इष्ट देवी लक्ष्मी होता है और लक्ष्मी का पुत्र कहलाता है शुक्रदेव। लक्ष्मी से उतना वर उन्हें मिला है, तो सदैव वृषभ राशि को लक्ष्मी का बहुत आशीर्वाद मिलता है। गाड़ी खरीदने जाए, ठीक है, कार तो 5 लाख में मिल जाएगा, नहीं, कार में फिर उस तरह का कार होना चाहिए जिसका कि एक्सटीरियर इंटीरियर वो देखता है। पैसों से कुछ मतलब नहीं है, उनका दिमाग के मुताबिक वो गाड़ी होना चाहिए। मेल हो या फीमेल हो, ये सब सिग्निफिकेंस उनमें होता है। वृषभ लग्न का लॉर्ड शुक्र होता है। शुक्र अभी रवि के साथ अस्त हुआ है सेकंड हाउस में। ये आपका सेकंड हाउस मिथुन राशि रवि के साथ कंब्यूस्ट हो गया, लग्नाधिपति। जातक पारिजात में एक पॉइंट्स अच्छी तरह से दर्शाता है कि रवि के साथ कोई प्लैनेट होने से वो अस्त तो हो जाता है, मगर इतना रश्मि, इतना पावर वो रवि से रिसीव करता है तो उसका अंदाजा भी नहीं है। कई अथर्स कुछ बताते हैं अस्त हो गया तो उसका जो पॉजिटिविटी वो कम हो जाता है, मगर कई अथर्स
इसको इतना डिफाइन किया है, रवि के पास जो प्लैनेट आ जाते हैं रवि से उतना स्ट्रेंथ वो रिसीव कर लेता है। तो सेकंड हाउस में आपका भी रवि लग्नाधिपति शुक्र रवि के साथ है। सेकंड हाउस वाणी का है, बोली का है, बात, स्पीचेस। ये महीने में 16 जून से शुरू और 16 जुलाई तक का 17 जुलाई तक का वाणी में एक रॉयल एटीट्यूड्स का बात आपका निकलेगा, जिसमें कुछ रॉयल एटीट्यूड्स दम होगा बात में। कोई राजा जो अपना अधस्तन कर्मचारी को कुछ बात बोलते हैं तो उन्हीं के जुबान पे कुछ अलग सा एटीट्यूड्स आता है, निकलता है। रवि एक रॉयल प्लैनेट है, थोड़ा सा एरोगेंट भी है, और शुक्र आपका सेकंड हाउस में होने से थोड़ा सा एरोगेंट का नेचर भी इसी महीने में आपको मिलेगा। थर्ड हाउस आपका ट्रांजिट में है मंगल। ये मंगल का नीच और दुर्बल प्लेस है। मंगल अभी थर्ड हाउस में ट्रांजिट करता है। ये कम्युनिकेशन का हाउस है आपका। और सातवां हाउस मंगल का लॉर्ड होता है, ये वृश्चिक का साइन, वो 3 में है और शनि का फुल फोकस 7th दृष्टि में आ जाता है। स्पाउस का शरीर के लिए ध्यान दे। फिजिकली अगर कोई डॉक्टर का कंसल्टेशन चल रहा है तो जितना बेहतर हो उतना ध्यान दे। बेसिकली जो थाई होता है उसके लगभग सा एरिया, जो मंगल जो ब्लड को रिलेट करता है, और वही मंगल शनि की फुल फोकस में है, शनि की नक्षत्र में है। तो स्पाउस मतलब फीमेल साइड का ब्लड को रिलेटेड जितना प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर कंसल्टेशन में ढीला मत किया कीजिएगा, क्योंकि उसी हिसाब से छोटा सा प्रॉब्लम को लेकर आपका उतना बड़ा हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता। और आप प्रेमी के लिए के टाइम भी कुछ उतना ठीक नहीं है। ये मंगल का हाउस में केतु है। केतु एक 50% कट हुआ, धड़ से जो अलग किया गया एक प्लैनेट होता है, वो 7वां पोजीशन में है, जिसका ब्रेन नहीं है, सोचने का कुछ क्षमता नहीं है। तो आप क्या कुछ बोले उसका मीनिंग कोई निकाल नहीं पाएगा। उसका मीनिंग कितना पॉजिटिविटी है कोई निकाल नहीं पाएगा, भाई निकालेगा ही नहीं। बस उससे जितना नेगेटिव मीनिंग हो सकता है वो निकाल के उसमें से उतना नेगेटिव और निकाल के बात को बढ़ा देगा या बढ़ा देगी। आप समझ गए होंगे बेहतर ढंग से, मैं इसको ज्यादा क्लैरिफाई नहीं करने जा रहा हूं। शनि आपका 9th पोजीशन में 10वां लॉर्ड 9th में है, रेट्रोगेशन में है। रेट्रोगेशन होने से भी अपने घर में है शनि। तो आपका जो प्रोफेशनल जॉब वर्क होता है ये तानातानी कुछ बढ़ सकता है, मगर 10वां पोजीशन में बृहस्पति है, वो 20 जून को रेट्रोगेशन होने वाले हैं। 20 जून को रेट्रोगेट हो जाएंगे। तो 20 जून के बाद रेट्रोगेशन जब होंगे तो ये पिछला है उसको कुछ देखेंगे। और ये राहु की नक्षत्र डिवीजन में है बृहस्पति। तो नौकरी पेशा में थोड़ा बहुत तानातानी में चलेगा ही चलेगा। वैसे तो देखा जाए अभी के लिए तो सारे के सारे जो संस्थान है वो तो कॉम्प्लिकेसी पोजीशन बढ़ा हुआ है कोविड के वजह से।
कोई प्राइवेट सेक्टर बंद पड़ा हुआ है, कोई स्टाफ को निकाल रहा है, स्टाफ को पेमेंट ठीक से नहीं दे पा रहा है। बहुत रेयर देखा जाए तो कम प्राइवेट सेक्टर से जहाँ पर पहले से जितना एम्प्लॉइज होते थे उतना एम्प्लॉइज अभी भी है, बहुत कम देखा जाता है। मगर देखा जाए तो एबव 50%, एबव 60%, एबव इवन 70% वहाँ पर एम्प्लॉइज का प्रॉब्लम्स है। चलता तो नहीं फैक्ट्री, चलेगा भी कैसा? जब चलेगा नहीं तो पेमेंट कहाँ से वो लोग लाएंगे देने के लिए अपना स्टाफ को? ये कोरोना तो फैला तो दिया चीन ने। मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा या देखिएगा कभी। उसी वीडियो में मेरा कुछ इमोशनल बात था। उसी दिन का हालत मेरा कुछ ठीक नहीं था। एक ही दिन में मेरा 2 दोस्त चले गए कोरोना में। मैं मुंडन एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूँ, मुंडन एस्ट्रोलॉजी मैं नहीं करता हूँ, फिर भी भारतवर्ष का लग्न के अनुसार उसी दिन उसी हिसाब से मेरा नज़र जितना प्रेशर में था, जितना कष्ट में था, उसी नज़रों में मैं ये मुंडन को देखा था और यही बोला था आप देखिएगा वो वीडियो को। एनालिसिस तो कुछ नहीं किया था, इतना बस इतना एक ही लाइन मैंने बताया था कि मंगल को आने दो, इसी थाड़ है उसको, बस इतना सा मैंने बताया था, मंगल को आने दो इसी थाड़ है उसको। और उसका सब्जेक्ट लिखा है चीनियों का खुशी कितना दिन रहेगा। मंगल अब आ गया, नीचस्थ आंड दुर्बल हो गया और शनि की फुल फोकस में आ गया। यही है हमारा भारतवर्ष का लग्न। दिया है मैंने 1.5 महीने से पहले वही वीडियो, इतना बताया था कि मंगल को आने दो। अब 90 डेज का टाइम दिया गया है उसी चीन को। हर रोज आप न्यूज़ देखें, जब इतना प्रेशर में वो कंट्री को सारे के सारे मिलकर ला चुका है कि वो कहीं का नहीं रहेगा, वो करेगा भी क्या? इसका मतलब क्या है? किसी के पास ज़्यादा पैसा हो जाने से वो क्या खुद को खुद भगवान समझ लेता है? ऐसा नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं है। और आगे देखिए, ये तो फिल्म बाकी है, टेलर अभी देखा। एनालिसिस मैंने नहीं किया क्योंकि मैं मुंडन नहीं करता हूँ और मुंडन पे मैं कोई एनालिसिस कभी नहीं देता हूँ। हाँ, वीडियो में यूट्यूब में बहुत आते हैं, मगर इसमें कितना परफेक्ट होता है मैं कुछ मतामत नहीं दे सकता। इतना मैंने बताया था बस कि मंगल को आने दो चीन, ये कर्कट साइन में। तो वृषभ लग्न, प्रोफेशन को जरा देख के चलिए, स्पाउस को जरा देख के चलिए। ये चंद्रमा को हिसाब मत लीजिए क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि को ट्रांजिट करता है। शुक्र अभी आपका रवि के साथ है 2nd हाउस में, और 1st हाउस में बुध एंड राहु। बुध आपका कम्युनिकेशन का मालिक है और राहु के साथ बैठ गए हैं। बुध ऑफ कोर्स वहाँ पर रेट्रोगेशन की पोजीशन में है, फिर भी आपका कम्युनिकेशन का मालिक एंड 5वां हाउस का मालिक। देखे तो बुध यहाँ रेट्रोगेशन होने से ये 12वां भाव को कुछ देखेगा। रेट्रोगेशन प्लैनेट बकरी जब भी कोई होता है तो पिछला हाउस को ज़्यादा फोकस करता है, तो ये 12 हाउस को मरकुरी का फोकस आने से आपका एक्सपेंडिचर में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगा। बढ़ोतरी मतलब जो फिजूल खर्चा होता है, जो कि अनएस्टिमेटेड, आपका हिसाब कोई लिस्टेड नहीं था, अचानक आकर पहुंच गया और बाध्यकता मजबूरी में आपको खर्चा करना पड़ेगा, यही हाउस। और बेसिकली वो आपका प्रोफेशन में है, आपका ऑफिस में है, आपका बिजनेस में है। बिजनेस को सुधारने के लिए कोई प्रोजेक्ट, उसमें उतना पैसा लगाना चाहिए, आगे को कुछ रिजल्ट मिलेगा, उसी तरह का सिचुएशन कुछ आपके लिए आएगा। और चले तारा चक्र में, जिनका
जन्म केतु में का 3 नक्षत्र मघा, मूला और अश्विनी जन्म नक्षत्र में पड़ता है, उतना बेहतर नहीं है। संपत तारा में पड़ता है पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी, जो कि शुक्र का 3 नक्षत्र होता है। ये आपका संपत तारा में पड़ता है, खुद शुक्र आपका लग्नाधिपति है। अगर आपका जन्म शुक्र की तीनों नक्षत्र में पड़ता है, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, तब आपके लिए टाइम बहुत बेहतर है। ये 16 जून से 17 जुलाई तक पैसा खूब आने वाला है, पड़ा हुआ पैसा रिलीज हो जाएगा, बेहतर ढंग से पैसा आपको आने वाला है। संपत तारा में पड़ता है। और विपत तारा में आपका पड़ता है उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और कृत्तिका, इसी तीनों नक्षत्र रवि को डिनोट करता है और रवि का 3 नक्षत्र होता है। अगर इसी तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो विपत तारा में पड़ता है, टाइम ठीक नहीं है। रवि के साथ आपका लग्नाधिपति है और ये सेकंड हाउस है। आपका बोली में, आपका वाणी में जरा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि आपका बोली में कुछ एनिमिटी क्रिएट हो सकता है। बिकॉज आपका बोली में कुछ रॉयल स्टाइल आएगा, बात में कुछ इस तरह का आएगा कि जो कि आपका कंटेम्पररीज को ये सूट नहीं करेगा। और चंद्रमा की 3 नक्षत्र हस्ता, श्रवण, रोहिणी, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। प्रत्यय तारा में पड़ता है चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा, मंगल की 3 नक्षत्र, वो भी शत्रुता क्रिएट करेगा, एनिमिटी क्रिएट करेगा। अगर मंगल की 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा। साधक तारा में पड़ता है राहु का 3 नक्षत्र, स्वाति, शतभिषा और आद्रा, और राहु आपका वृषभ लग्न में है अभी। अगर इसी तीनों नक्षत्र में स्वाति, शतभिषा, आर्द्रा तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो जो काम आपको कॉम्प्लिकेशन पड़ता था, हो नहीं पाता था, कुछ रुकावटें आता था उसी टाइम पिछले महीने में, तो आराम से वो काम शुरुआत कीजिए। नो ब्रेकेज विल कम टुवर्ड्स यू, कोई भी रुकावट आपको नहीं आएगा। राहु का 3 नक्षत्र में कम से कम उतना गारंटी मेरी तरफ से है। हाँ, सेकंड डोर में आप जा सकते, फर्स्ट डोर में नहीं। तरीका कुछ अलग सा हो सकता है, क्योंकि राहु है यहाँ लग्न में, वो तो चांडाल का नेचर है, छल कपट माया, वो तो प्रवीण है उसमें। तो अगर जरूरत पड़े तो आपको उसी तरह का काम भी करने से कोई झंझटाहट नहीं आएगा। राहु आपके लिए साधक तारा में पड़ता है, राहु का 3 नक्षत्र। बद्ध तारा में पड़ता है आपका विशाखा, पूर्वा भाद्रपदा, पुनर्वसु, जो कि बृहस्पति का 3 नक्षत्र में आता है। ये 10वां पोजीशन में अभी बृहस्पति है आपका प्रोफेशन में कुछ प्रॉब्लम आएगा। फिर बृहस्पति रेट्रोग्रेड होने वाला है 20 जून को। ट्रांसफर, सस्पेंशन, तानातानी, डिस्प्यूट्स, इस तरह का नौबत कुछ आ सकता है, बिकॉज ऑफ बृहस्पति आपका, उनका जो 3 नक्षत्र बद्ध तारा में पड़ता है, सुइटेबल नहीं है आपके लिए। शनि की 3 नक्षत्र अनुराधा, पूर्वा भाद्रपदा, अंडपुष्या, ये मित्र तारा में पड़ता है। शनि का 3 नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो 17वीं आपका बस में हो जाएगा। कोई भी डिस्प्यूट, कोई बिलिंग वगैरह कुछ नहीं हो पा रहा था तो आराम से हो जाएगा। कोशिश करके इसी महीने में देखिएगा। बद्ध तारा में बुध की 3 नक्षत्र में पड़ता है ज्येष्ठा, रेवती, अश्लेषा, जो कि अति मित्र। बुध यहाँ रेट्रोग्रेशन होने पर भी, बुध यहाँ लग्न में रेट्रोग्रेशन होने पर भी, राहु के साथ होने पर भी, अगर आपका बुध का 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है, ज्येष्ठा, रेवती एंड अश्लेषा, तो ये अति मित्र जोन में आता है। यूटिलाइज कीजिए, हो सके तो आप रिटिन ले सकते हैं। और हॉरोस्कोप जन्म कुंडली को देखने के बाद सारे के सारे पता चलता है। ये एक अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, जो कि 60% का रिजल्ट ट्रांजिट में आता है।
आपका 1 जुलाई तक देखा जाए 6:20 जो कि दिल्ली का टाइम मैंने लिया है, उसी टाइम आपका वृषभ लग्नाधिपति शुक्र आपका आ जाएंगे कर्कट साइन को, थर्ड हाउस को, और अभी से पास हो जाएंगे और मंगल के साथ हो जाएंगे। तो 3 नंबर हाउस में आपका लग्नाधिपति आ जाएंगे। शनि शुक्र में मित्रता बहुत है, बहुत है। कम्युनिकेशन स्किल आपका इतना बढ़ जाएगा। अगर कोई ऑनलाइन का जॉब है आपका, ऑनलाइन में कोई कुछ काम करता है, शेयर मार्केट में हो, आप बैंकिंग सेक्टर में हो, जैसे कि आप एक जगह पे हो और थ्रू आउट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, ये इंटरनेट का माध्यम हो, इस तरह का कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम है, आपका सिस्टम मतलब आपका प्रोफेशन में, वो बेहतर ढंग से आपको कराएगा। मगर आपका प्रोफेशन में कुछ प्रॉब्लम होगा, गुरु यहाँ बृहस्पति यहाँ रेट्रोग्रेड होने वाला है 20 जून को। दसवां गुरु ये 8वां मालिक है, 11th हाउस एंड 8 हाउस का मालिक बृहस्पति है, वो 10 में है, 20 जून को रेट्रोग्रेशन हो जाएंगे। बृहस्पति आपके लिए शुभकारक नहीं है। कोई ब्राह्मण का डेथ हो जाता है, देखते हैं आप कहीं अगर सुविधा हो तो उसका डेथ में जो क्रेमेशन होता है, जो अंत्येष्टि क्रिया होता है, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन दीजिए, आपको कुछ रिजल्ट बेहतर मिल जाएगा, करके देखिए। और मंगल 3 नंबर में है, यहाँ पर मंगल शुक्र के साथ होगा, शनि की फुल फोकस में। हो सके तो कोई अनाथ आश्रम को कुछ कंट्रीब्यूट करे, कुछ डोनेशन दे, अनाथ आश्रम। और देने के बाद ये सोचे कि आपने दिया, उसका कोई पता किसी को ना चले। तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर आगे का वीडियो में मुलाकात होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ। विदा दीजिए गौरंग पंडा को।